अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। भारतीय क्रिकेट जगत में हाल ही में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारी भरकम कीमत पर खरीदा था, अब वो शायद टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने हालिया घटनाक्रम और देश भर में फैले तनाव को देखते हुए केकेआर फ्रेंचाइजी को साफ निर्देश दे दिए हैं कि वो मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दे और उनको खेलने ना दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड सेक्रेटरी देवजीत सकैया ने इसकी जानकारी देते हुए ये बात कंफर्म कर दी है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को दुखद हत्या के बाद अब ये बहस भारतीय क्रिकेट जगत में भी एक चर्चा का मुख्य विषय बन गई थी और लगातार इस पे बात की जा रही थी। इस घटना से पूरे देश में इस वक्त आक्रोश और तनाव पैदा हो गया है, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को बता दिया है कि वो रहमान को टीम से बाहर कर दे और उनको बेंच भी ना करे बल्कि साफ बाहर कर दे। यानी अब मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 जो कि जल्द ही मार्च अप्रैल में होने वाला था, उसमें खेलते नजर नहीं आएंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सकैया ने कहा, हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर फ्रेंचाइजी को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने के निर्देश दिए हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो कुछ भी हो रहा हो हम उसका समर्थन करें। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के बेहतरीन गेंदबाज में से एक है और वो दुनिया भर के लीग में खेलते भी हैं। अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो 2016 से रहमान आईपीएल में खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके के निर्देश दिए गए हैं उससे साफ हो गया है कि अब वो नहीं खेलेंगे। अब ये जो पूरी जानकारी हमने दी वो किस वजह से हुई, इसके पीछे कारण क्या है, आखिर बीसीसीआई ने ऐसे आदेश क्यों दिए? तो अभी बीते दिन 16 दिसंबर को जब मिनी ऑक्शन हुआ था तो शाहरुख खान की जो टीम है यानी कि केकेआर, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। उस दौरान ऑक्शन चल रहे थे, सारी टीम ऑक्शन का हिस्सा थी, लेकिन केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को, और मैं आपको बता दूं कि मुस्तफिजुर रहमान एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी ही हैं जो इस आईपीएल में खेल रहे थे, लेकिन अब खेलते नजर नहीं आएंगे। लेकिन फिर 18 दिसंबर को बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वारदात हो रही थी, जो उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था, उसकी खबरें सामने आने लगी। उसकी शुरुआत हुई 18 दिसंबर को जब दीपू चंद्र दास की हत्या की खबर सामने आती है। ये खबर सामने आती है कि दीपू चंद्र दास को पहले मारा गया और फिर जब उसकी हत्या हो गई तो सरेआम एक झुंड ने भीड़ में लोगों के सामने उसे पेड़ पे लटका के आग लगा दी, उसको जिंदा जला दिया। लेकिन अब जब ये बात खबर सामने आई तो वो पहली वारदात थी जो कि ऐसे हिंदुओं के साथ हुई हो, लेकिन फिर लगातार ऐसी खबरें सामने आती गई और ये मामला बढ़ते गया, क्योंकि 18 के बाद फिर ये 19 को हुआ, फिर 24 को हुआ, 29 को हुआ और इसी घटनाक्रम में एक और हिंदू को ऐसे ही दीपू चंद्र दास की तरह जलाने की कोशिश की गई और फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती है। लेकिन ये सब क्रिकेट से कैसे जुड़ा, ये आखिर क्रिकेट में कैसे विषय बन गया एक मुद्दा का, ये जानना बेहद जरूरी है। तो शाहरुख खान ने जब मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी नेता संगीत सोम और कई धर्मगुरु, अगर मैं नाम लूं साफ साफ तो जैसे कि देवकीनंद ठाकुर, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के शाहरुख खान पे निशाना साधा, या फिर मैं यूं कहूं कि निशाना नहीं बल्कि सीधा आरोप लगा दिया कि शाहरुख खान देशद्रोही है, वो एक गद्दार है। कि जिस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना गलत हो रहा हो, दुर्व्यवहार हो रहा हो, उसी समय शाहरुख खान एक बांग्लादेशी को अपने टीम में कैसे रख सकते हैं, उसे खेलने का मौका कैसे दे सकते हैं। संगीत सोम मेरठ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस संबोधित करते दौरान उन्होंने शाहरुख खान का जिक्र कर दिया। सबको लगा कि आखिरकार शाहरुख खान का नाम सामने क्यों आया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन्होंने साफ कह दिया कि शाहरुख खान गद्दार हैं, वो एक देशद्रोही हैं, जिनको इतना बड़ा सुपरस्टार भारतीय लोगों ने बनाया, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं, वो उन्हीं हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। 9 करोड़ 20 लाख में एक मुस्लिम बांग्लादेशी को उन्होंने खरीदा, लेकिन वही पैसे वो चाहते तो हिंदुओं के साथ जो गलत हो रहा है उसमें वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन बजाय उसके शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने का मौका दिया। फिर इसके बाद देवकीनंदन ठाकुर ने भी ये बात बोली कि उन्होंने साफ कहा कि टीवी में तुम एक छोटे छोटे काम करते थे,
तुम्हें इतना बड़ा भारतीय लोगों ने बनाया है। तुम कहाँ थे और आज कहाँ हो, इसका कारण सिर्फ भारत के लोग हैं और तुम उसके खिलाफ काम कर रहे हो। इसी के साथ इन लोगों ने ये तक कह दिया कि हरदम शाहरुख खान सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर उन सब देशों की मदद करते हैं, उनके समर्थन में आ जाते हैं जहां पे हिंदुओं के साथ गलत होता है, जहां पे लोग हिंदुओं के खिलाफ होते हैं, उन सब की ये मदद करते हैं। लेकिन भारत में जब कुछ ऐसा होता है तो ये मुखर होके सामने नहीं आते। और ये विवाद इसीलिए भी उठा क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसको लेके बॉलीवुड में भी ज्यादा कुछ प्रक्रिया सामने नहीं आई। जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से केवल गिने चुने, जैसे कि जानवी कपूर, अनन्या पांडे, बस यही कुछ, और इनके अलावा गिने चुने लोग थे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है उसको लेके मुखर हुए। शाहरुख खान ने भी इसको लेके कुछ बयानबाजी नहीं की। हालांकि अब शाहरुख खान देशद्रोही हैं या फिर नहीं है, इसका मुद्दा बेहद अलग है, क्योंकि हम कोई नहीं होते कि हम किसी को ऐसे आरोप लगाए एक भारतीय होने के नाते। लेकिन शाहरुख खान ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, जिसके बाद से लगातार शाहरुख खान को निशाना बनाया जाने लगा और ये मांग होने लगी कि अब मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया जाए। अभी हमने हमारी पिछली वीडियो में भी इस बात की जब चर्चा की थी तो हम यही बात कह रहे थे कि क्या मुस्तफिजुर रहमान टीम में नजर आएंगे या नहीं, क्योंकि आईपीएल बेहद नजदीक आ चुका है। आईपीएल अगर बेहद नजदीक की बात करूं तो मार्च या अप्रैल में ही शुरू होने वाला है। लेकिन अब जब मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के आदेश दे दिए गए हैं तो ये देखने वाली बात होगी क्या केकेआर अब कब तक मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर देते हैं, उनको नोटिस कब जारी किया जाता है, उनको कब जो है ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो यही पूरी कहानी थी, जिसके बाद ये मांग की गई कि केकेआर इस टीम से इसको बाहर निकाले और बीसीसीआई ने इसके सख्त आदेश दे दिए हैं, क्योंकि बीसीसीआई का कहना है कि हम देश के समर्थन में हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते हुए हम लोग का ये निर्णय है कि केकेआर इनको टीम से बाहर करे। अब बहरहाल बात यह है कि केकेआर के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने 9 करोड़ 20 लाख में मुस्तफिजुर रहमान को टीम का हिस्सा बनाया था और इस ऑक्शन में जो 16 दिसंबर को हुआ था मिनी ऑक्शन, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं के ऊपर लगाए थे गेंदबाज के रूप में। लेकिन अब उनको बाहर कर दिया जाएगा तो जिसकी वजह से केकेआर में भी काफी असर पड़ेगा और आईपीएल में वो असर शायद नजर भी आए। तो ये पूरी जितनी भी हमने जानकारी दी, आपको क्या लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम में रखना ये ठीक था या फिर अब जो बाहर हो गया है वो ज्यादा बेहतर है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और आप क्या कुछ सोचते हैं इस मामले के बारे में, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है वो हो, या फिर शाहरुख खान को जो गद्दार या देशद्रोही कहा जा रहा है, और अगर मुस्तफिजुर रहमान टीम से बाहर हो जाते हैं तो क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं शाहरुख खान के ऊपर वो हट जाएंगे या फिर नहीं? ये सब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें एयर नाउ।